सुप्रभातम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 23 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। आज की डिक्टेशन है जनसत्ता के एडिटोरियल से, जिसकी स्पीड है 100 WPM और टोटल वर्ड्स है 932। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। खेल संघों में अनियमितता, खिलाड़ियों के चयन को लेकर भेदभाव, पक्षपात, यौन शोषण आदि की शिकायतें पुरानी हैं, मगर जिस तरह भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ देश के तमाम पहलवान एकजुट होकर उसके अध्यक्ष को हटाने की मांग पर अड़े हैं, वैसा पहले किसी खेल संघ में नहीं हुआ। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता और ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगाया, तो तमाम ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत चुके पहलवान उनके समर्थन में उतर आए। खेल मंत्रालय ने इस मामले में संघ से 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के सामने सफाई दी कि उन्होंने किसी खिलाड़ी का यौन शोषण नहीं किया है, उन्हें फंसाया जा रहा है। अगर उनके खिलाफ किसी खिलाड़ी के यौन शोषण का सबूत मिल गया तो वे खुद अपने को सजा देने को तैयार हैं, मगर वे फिलहाल अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं। इस बीच सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के बीच मध्यस्थता कर रही पहलवान बबीता फोगाट ने खेल मंत्रालय के साथ बैठक करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया, मगर खिलाड़ी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। कुश्ती ही एक ऐसा खेल है जो चाहे ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल खेल सबसे अधिक पदक ले आता है। इसके खिलाड़ी अपने जुनून के बल पर विजयी होते हैं। इस तरह दुनिया भर में भारतीय पहलवानों ने देश का ध्वज ऊंचा किया है। ऐसे में अगर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और प्रशिक्षकों पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लग रहा है, तो इससे दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह बेशक अपने को पाक साफ करार दे रहे हों, पर उन पर खिलाड़ियों ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। वे सत्ता पक्ष के सांसद हैं, इसलिए खिलाड़ियों का भरोसा नहीं बन पा रहा कि उनके खिलाफ कोई कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो पाएगी। इसलिए पहलवानों ने कहा है कि अगर उन्हें अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया और कुश्ती महासंघ का पुनर्गठन नहीं किया गया तो वे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। हालांकि 72 घंटे का समय पूरा होने में अभी एक दिन बाकी है। देखना है सरकार क्या कदम उठाती है, मगर यह तो जाहिर है कि कुश्ती महासंघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसके पुनर्गठन की ज़रूरत है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब किसी खेल संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगा हो। पहले हॉकी संघ में ऐसा आरोप लगा था। एक लॉन टेनिस खिलाड़ी के यौन शोषण और फिर खुदकुशी को लेकर भी उसके संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगे थे। खेल प्रशिक्षकों
पर तो महिला खिलाड़ियों को बहला फुसला कर यौन शोषण करने के आरोप लगते रहते हैं, पर संघ के अध्यक्ष पर इस तरह बड़े पैमाने पर शामिल होने का आरोप पहली बार लगा है। पिछली बार ओलंपिक में जब भारतीय महिला पहलवानों ने पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया तो प्रधानमंत्री ने भी गर्व के साथ वादा किया था कि खिलाड़ियों को सुविधा के स्तर पर किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस तरह खिलाड़ियों में नया जज्बा पैदा हुआ था। इसे देखते हुए भरोसा बनता है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर लगे आरोपों को सरकार गंभीरता से लेते हुए ज़रूर निष्पक्ष ढंग से व्यावहारिक कदम उठाएगी। पूर्णविराम पैरा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विकिपीडिया जैसे सूचनात्मक मंचों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। उन पर भ्रामक सूचनाएं हो सकती हैं। हालांकि अदालत ने यह बात कानूनी मामलों के मद्देनज़र कही और न्यायिक अधिकारियों को ऐसे स्रोतों के उपयोग को लेकर आगाह किया है, पर इसे व्यापक संदर्भ में लेने की ज़रूरत है। आजकल तथ्यों के लिए विकिपीडिया जैसे मंचों पर अध्येताओं, व्यावसायिक गतिविधियों, शैक्षणिक कार्यक्रमों की निर्भरता लगातार बढ़ती गई है। ऐसे में अगर यह मंच इतना गैर भरोसेमंद माना जा रहा है तो यह गंभीर बात है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मंचों के सहारे विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते देखे जाते हैं, मगर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि विकिपीडिया पर बहुत सारे तथ्य गलत या भ्रामक पाए जाते हैं। इसकी एक वजह स्पष्ट है कि इस मंच ने संपादन की सुविधा खुली छोड़ रखी है। कोई भी वहां जाकर तथ्यों को सुधार सकता है, तथ्यों में उलटफेर कर सकता है। बहुत पहले इसके कई बड़े उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसी शख्सियतों के जीवन से जुड़े अनेक भ्रामक तथ्य उन पर परोसे गए हैं। एक सामान्य अध्येता ऐसे तथ्यों को पकड़ नहीं पाता और उसके मन में कई तरह के दुराग्रह पनप सकते हैं। खासकर कानूनी मामलों में अगर विकिपीडिया जैसे मंचों पर गलत और भ्रामक तथ्य परोसे जाते हैं और उनका उपयोग किसी मामले को सुलझाने के लिए किया जाता है, तो उससे आने वाले समय के लिए गलत नज़ीर भी बनती है। इसलिए कानून की अधिकृत पुस्तकें ही इस मामले में प्रामाणिक मानी जानी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह युवा पीढ़ी पढ़ाई लिखाई को लेकर इंटरनेट पर निर्भर होती गई है, वह अपनी हर जिज्ञासा को लेकर तुरंत इंटरनेट खंगालना शुरू कर देती है। खासकर विकिपीडिया जैसे ज्ञानकोश पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेती है। उसे खतरनाक नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। उस पर भरोसा करके अगर उसने किसी सवाल का गलत जवाब दे दिया तो अधिकृत पुस्तक में छपे तथ्य से मेल नहीं खाता, तो उसे नुकसान हो सकता है। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था है, उनमें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय की ताज़ा टिप्पणी को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। पूर्णविराम स्टॉप।